सब मिलकर जिसको कायद बना लेते हैं, अल्लाह भी उस कायद को उन लोगों का कायद कबूल फरमा लेता है। कबूल फरमाने का मतलब क्या है? सब मिलकर अगर किसी एक बंदे को अपना कायद बनाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह नहीं होता कि किसी और को कायद बनाया जाए। उसी को कायद अल्लाह की बारगाह में भी कबूलियत का दर्जा वो पा लेता है। बंदे जिसको सब मिलकर अपना बड़ा, अपना अमीर, अपना कायद बनाते हैं, अल्लाह भी कबूल फरमा लेता है। कबूल फरमाने का मतलब क्या है? उस बंदे को पावर दे देता है। कायद में पावर होता है, अमीर में पावर होता है। अब आम आदमी की तरह नहीं रहता। आम आदमी और कायद और, जिसको सब लोगों ने मिलकर कायद बना दिया, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से उस कायद को पावर मिल जाता है। अब उसके बोलने में असर आ गया है, उसकी चाल ढाल में असर आ गया। अब वो आम लोगों की तरह नहीं है। सब आम लोग मिलकर उसको खास बना दिए हैं, अल्लाह ने भी उसको खास कर दिया। हो गया। अब महकूम को चाहिए कि उसकी बात सुने, उसकी इताअत करे, उसके गाइडलाइंस पे चले। ये लोगों की जिम्मेदारी है और खुद उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो आम लोगों की तरह अब नहीं जी सकता। जब लोगों ने उसे खास बना दिया और अल्लाह की बारगाह में उसकी खुसूसियत मकबूल हो गई, तो अब वो भी आम आदमी की तरह नहीं रह सकता। उसको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आम आदमी की तरह नहीं रह सकता कि खुद अपना ख्याल कर ले। आम आदमी खुद अपना ख्याल कर लेता है, लेकिन सब मिलकर जब उसे खास बना देते हैं तो अब वो सबका ख्याल करने वाला हो जाता है। उसे अपने अंदर बदलाव लाना। अगर हमारी ये बात पहुंच सकती है तो आज के कायदीन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि जब लोगों ने उसे कायद बना लिया तो कायद होना कैसा। आप लोग भी अपने अपने घरों में अपने अपने अफरादे खानदान के कायद हैं। अल्लाह ने आपको आपकी चार दीवारी के अंदर कायद बनाया है। अगर कोई बस्ती के वेलफेयर कमेटी, सोसाइटी का कोई सदर है, अमीर है, वो पूरी बस्ती का कायद है, उसको भी इस बात का ख्याल रखना है कि मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ पूरी बस्ती है। सबका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है। घर का खास फर्द है, बाप है, उसको पूरे घर का ख्याल रखना, खुद अपना नहीं, पूरे घर का। कोई एमएलए है, अपने पूरे इलाके का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी, उसका फरीजा। सब मिलकर उसे अपना कायद बनाए तो वो सिर्फ अपना या अपने घर का फायदा नहीं देखेगा, वो पूरे अपने इलाके का फायदा देखेगा। ये उसकी जिम्मेदारी। अपने अंदर बदलाव लाना अब उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता
तो फिर अहकमुल हाकिमीन जो सबके ऊपर है वो देख लेता है उसको। फरमाया गया अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिर की हुकूमत को नागवार नहीं करता, अलबत्ता जालिम की हुकूमत को वो नागवार करता है। जालिम हुक्मरान अल्लाह को पसंद नहीं। ऐसा हाकिम अल्लाह को पसंद है जो अपने इलाके की अवाम का फर्दन फर्दन ख्याल रखता है। यह है असल मरहला अवाम का गुजर गया, अब मरहला कायदीन का आता है। कायदीन अपने अंदर क्या बदलाव लाए? चलो चलते हैं 1400 साल पीछे और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो क़यामत तक के तमाम हाकिमों के लिए आइडियल का रुतबा रखते हैं, उनको देखते हैं। हर हाकिम क़यामत तक अगर उसे गाइडिंग चाहिए, उसे अगर कोई आइडियल चाहिए, वो फारूक आजम को पढ़े, फारूक आजम की हुकूमत देखे और उसको मशअले राह बनाए। हर घर का फर्द जो हाकिम है, चार दीवारी के अंदर जो हाकिम है, वो फारूक आजम को देखे। छोटे से छोटा हाकिम, बड़े से बड़ा हाकिम, पूरे मुल्क का वजीर आजम हो या पूरे मुल्क का बादशाह हो, फारूक आजम को फॉलो करे। बंदे भी खुश, अल्लाह भी खुश। जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया तो खलीफा बनते ही आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तीन दुआएं की अल्लाह की बारगाह। खलीफा बनते ही, कायद बनते ही, अमीर बनते ही तीन दुआएं की। अभी रिजल्ट आने वाला है। जो भी चुना जाएगा उसको चाहिए कि वो तीन दुआएं ये भी करे और उन दुआओं पर कायम रहे। पहली दुआ, ऐ अल्लाह, लोगों ने मुझे चुन लिया है, परवरदिगार मेरी तबीयत से सख्ती निकाल दे, नरमी डाल दे, मुझे नर्म मिजाज बना दे। पहली दुआ जो फारूक आजम ने की, पहली दुआ की आपको। दूसरी दुआ क्या की? अर्ज़ किया, परवरदिगार मुझे क़ुव्वते इरादी अता फरमा, मेरे इरादों में मजबूती और इस्तेहकाम अता फरमा कि मैं जिस काम को लेकर उठूं उस काम को तकमील तक पहुंचाऊं, ऐसा मुझे बना दे। एक कायद के लिए ये चीजें जरूरी होती है। नर्म मिजाज होना, सख्ती नहीं होना, जबर नहीं होना, ज्यादती नहीं होना, नरमी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, मस्जिद नबवी शरीफ का एरिया है। एक मुशरिक आया और मस्जिद नबवी शरीफ में वो शरारतन पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा किराम उसको मारने उठे।
सरकार ने रोका, फरमाया ठहरो। जब वो फारिग हो गया उसके बाद आपने उसे करीब बुलाया, बुलाकर फरमाया देखो ये इबादत की जगह है, यहां पर गंदगी नहीं करते, आइंदा ख्याल रखो। उसके दिल पर इतना असर हुआ कि वो ताबे हो गए। नरमी देखिए, हालांकि उसकी शरारत तो ऐसी थी कि पकड़कर उसे मारा जाता, पीटा जाता, जख्मी कर दिया जाता। नहीं, तबीयत की नरमी मुलाहिजा करें। ये किसकी बात में कर रहा? जिसको अल्लाह ने जमीन का भी बादशाह बनाया, आसमान का भी बादशाह, बादशाह है कायनात की बात कर रहा हूं। फारूक आजम का दौर है, माल गनीमत में कपड़ा तकसीम हुआ, हर एक को एक एक चादर मिली, हर एक को एक एक चादर। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु जुमा की नमाज के लिए आए और 2 चादरें ओढ़कर आए, एक बांध कर आए, एक चादर ओढ़ कर आए। मिंबर पर खड़े, मजमे से एक आदमी उठा और बोला कि ऐ उमर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, और एक बात याद रख ले आप, खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अगर किसी को कहा गया तो फारूक आजम को कहा गया। इससे पहले किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा गया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, सबको तो आपने एक एक चादर दी और खुद 2 चादरें ले ली, ये कहां का इंसाफ है? फारूक आजम का जलाल मशहूर है, लेकिन जब लोगों ने उन्हें चुन लिया, अल्लाह ने भी कबूल कर लिया। तबीयत में नरमी कैसी आई देखी। उस एतराज करने वाले पर आप बरहम नहीं होते, गुस्से में नहीं आते, बल्कि फरमाते हाँ हाँ सबको एक एक चादर दी मैंने, और मैं भी एक चादर लिया। अब ये दूसरी चादर जो आप देख रहे हैं ये मेरे बेटे की चादर है जो मैंने ओढ़ ली, ये मेरी नहीं होती, मेरे बेटे की। तबीयत की नरमी देखें आप। दूसरी दुआ करते हैं, इरादे की मजबूती अल्लाह मुझे दे दे। एक खायद के अंदर इरादे की मजबूती निहायत जरूरी होती है। जब लोगों ने हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खायद बनाया था फारूक आजम से पहले, आपका इरादा इतना मजबूत, इतना मुस्तहकम कि कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर बैठे। सरकार के विसाल के बाद ज़कात देने से कुछ लोग पीछे हो गए, बोले ज़कात अब नहीं देंगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने मजबूत और इतने मुस्तहकम, फरमाया ज़कात देनी पड़ेगी, ये अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है। यहां तक कि आप इतने कुव्वते इरादी को जाहिर करने लगे, फरमाया अगर किसी ने ज़कात नहीं दी तो मैं उससे जंग करूंगा, जंग करूंगा उससे, ज़कात देनी पड़ेगी। मानीन ने ज़कात से जंग का ऐलान किया। ये इरादे की मजबूती, ये इस्तेहकाम एक खायद के अंदर ये होना। और तीसरी दुआ हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की है, अल्लाह मेरे दिल को कुशादा कर दे,
मेरे दिल में कुशादगी अता फरमा, मैं तंग दिल ना रहूं, मैं कुशादा दिल रहूं, मैं अपना भला न चाहूं, मैं अपनों का भला न चाहूं, मैं सबका भला चाहूं, मुझे ऐसा बना दे। ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, नहीं। एक खायद की नजर में सब अपने होना चाहिए। एक खायद की नजर में अपने पराये का फर्क खत्म हो जाना चाहिए। सबको अपना समझे, वही खायद है, मखलूक की नजर में भी, खालिक की नजर में भी। देखा आपने, ये 3 दुआएं आज जरूरत है हर खायद को करने की। कुशादा दिली निहायत जरूरी है। तंग दिली आदमी को महदूद कर देती है, कुशादा दिली आदमी को वसी कर देती है। उसकी मकबूलियत, उसकी शोहरत दूर दूर तक हो जाती है, पूरी दुनिया में उसकी शोहरत हो जाती है, अल्लाह भी उसको चाहने लगता है। कुशादा दिली उसको कहते हैं। कुशादा दिली का एक जलवा क्या है मालूम? कुशादा दिली का एक जलवा माफ कर देना, कसूरवार को माफ कर देना, कुशादा दिली का एक जलवा। वैसे बहुत बातें कुशादा दिली से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर रहा हूं। कसूरवार को माफ कर देना ये कुशादा दिली है, और ये एक खायद में होना चाहिए। फारूक आजम ने दुआ की, कुशादा दिली ये होना, माफ कर दे। अगर ये नहीं है तो फिर तंग दिली है, कुशादा दिली, माफी यहां भी काम आती है। रोज़े क़यामत भी ये सिफत बंदे में रहेगी। एक बंदा पेश होगा अल्लाह की बारगाह, एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। एक दूसरा बंदा आएगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह, इस बंदे ने मुझे तकलीफ दी थी दुनिया में, आज मुझे उसका बदला चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ बंदे, दुनिया में जो तूने तकलीफ दी थी उसका बदला दे दे। किस सूरत में दो मालिक? फरमाएगा, परवरदिगार तेरे नेकियां इसको दे ताकि वो बदला अदा हो सके। आखिरत में देने को नेकियां ही तो रहेंगी। अगर यहां किसी ने किसी के पैसे हड़प कर लिए हैं, वहां पैसे तो नहीं चलेंगे, वहां नेकियां देना पड़ेगा। दे दे नेकियां। वो कहेगा मेरे पास एक नेकी भी नहीं है, जितनी नेकियां थी सब हकदारों में मैंने बांट दी है, अब मेरे पास है ही नहीं। ये कहेगा ठीक है, अगर इसके पास नेकियां नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो गुनाह है वो मैं इसके खाते में डाल देता हूं ताकि मैं बड़ी जिम्मा हो जाऊं, मैं हल्का हो जाऊं, मेरे गुनाह ये ले ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से फरमाएगा जो गुनाह देना चाह रहा है, बंदे जरा ऊपर को निगाह उठाकर देख। ये ऊपर को निगाह उठाएगा, जन्नत के बागात महलात नजर आएंगे। अरे अल्लाह, ये तो जन्नत के नजारे हैं, यहां तो महलात हैं, बागात हैं, ये तो तेरे बड़े पारसा बंदों के लिए तूने बनाई है,
इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम इतने अमल वाले हैं नहीं, इतने ईमान वाले हैं नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये नजारे तुझे मिल सकते हैं। अरे अल्लाह कैसे मिल सकते हैं? फरमाएगा अल्लाह इस बंदे को अगर तू माफ कर देता है तो ये बागात और महलात में तुझे दाखिल किया जाएगा। इसको अगर तू माफ कर दे, ऐसा, हाँ ठीक है मैंने इसको माफ कर दिया, जैसे ही बोलेगा कि मैंने माफ कर दिया, परवरदिगार दोनों को जन्नत में दाखिल कर दिया। मैदान क़यामत में एक बंदा ऐसा होगा जिसको एक नेकी की कमी हो, एक नेकी की जरूरत होगी। एक नेकी अगर मिल जाए तो जन्नती। अब वो एक नेकी की तलाश में फिरता रहेगा, इसे बोलेगा उसे बोलेगा, कोई देने को तैयार नहीं। एक बंदा मिलेगा, उससे कहेगा भाई एक नेकी अगर है तो दे दे, मेरी नजात हो जाएगी। तो जिससे पूछा जा रहा है उसके पास एक ही नेकी होगी, सिर्फ एक नेकी उसके पास होगी। वो सोचेगा ये एक नेकी मैं रखकर भी क्या करूं, मेरे लिए तो कोई काम की चीज है नहीं, चलो अगर दे दूं तो इसका तो काम निकल जाएगा, उसको दे देगा। ये मंजर खुदा देख रहा होगा, ये मंजर खुदा देख रहा होगा। एक नेकी लेते इसकी नजात हो गई, साथ में रब ने उसकी भी नजात कर दी। जब फरिश्तों ने पूछा है अल्लाह उसके पास एक भी नेकी नहीं है, तूने उसे कैसे माफ कर दिया? अल्लाह फरमाएगा बंदा होकर बंदे पर रहम करता है, अरे मैं तो उसका रब हूं, मैं कैसे उस पर जुल्म करूं, मैं कैसे उस पर रहम न करूं। अगर उसे दोज़ख में डालूं, अगर मैं उसे दोज़ख में डालूं तो ये मेरा अदल होगा, अगर मैं उसे जन्नत में डालूं तो ये मेरा फजल होगा। अल्लाह तो फजल वाला है, वो तो माफ करने वाला है। एक खाइद के अंदर ये तीन बातें होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है जो भी खाइदीन चुने गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब के अंदर ये तीन खसलतें अता फरमाए। हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में अमन और सलामती अता फरमाए। अहले इस्लाम की सरबुलंदी हो और अहले इस्लाम फले फूले और अपने हुकूक मनवाते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने के लायक हो जाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।